हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अल्कोहल बनाने का तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान से समझिए। बच्चों इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को अल्कोहल बनाने का दो तरीका बता चुका हूं। पहला एल्किल हैलाइड और दूसरा एल्कीन से अल्कोहल को कैसे प्राप्त करते हैं और कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बच्चों आज मैं आप लोगों को अल्कोहल बनाने का तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, बाई एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हमको एज अ मेन प्रोडक्ट अल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस रिएजेंट, देन यू विल गेट एज अ मेन प्रोडक्ट अल्कोहल। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज aldehyde get reduced in 1 degree alcohol and ketone get reduced in 2 degree alcohol by any one of these reagent, right? So please keep in mind बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। किस कंपाउंड से किसको बनाने जा रहे हैं और कौन से रिएजेंट यूज कर रहे हैं, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनिक reaction. So please keep in mind these three reagent that reduce aldehyde and ketone both in 1 degree alcohol, or you can say 2 degree alcohol, right? Listen once again, aldehyde react with any one of these reagent, then it give 1 degree alcohol, and when ketone react with any one of these reagent, then it give 2 degree alcohol, right? सो प्लीज कीप इन माइंड दीज थ्री रिएजेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको रिएक्शन को कैसे परफॉर्म कराना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, CHO, यू नो CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप। इनकी प्रेजेंस में पहचान लीजिए इनको, इन तीनों रिएजेंट को आप पहचान लीजिए। हाइड्रोजन प्लस मेटल, बच्चों ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन है ये, और ये मेटल जो होता है निकिल हो सकता है, यहाँ पैलेडियम भी हो सकता है। निकिल पैलेडियम आई मीन मेटल्स रिएक्ट एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, राइट? एंड दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी BH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दिस थ्री रिएजेंट आर रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस aldehyde and ketone both, right? But already I have told you aldehyde reduce in 1 degree alcohol and ketone reduce in 2 degree alcohol by this reagent. Okay, listen how reaction perform. तो बच्चों ध्यान दीजिए, रिएक्शन कैसे ये परफॉर्म होगा, कैसे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी बच्चों, CHO क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को CH2OH में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इन रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट रहे बच्चों, CHO जो है ये ग्रुप जो है CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी देखिए एल्किल ग्रुप सेम रह गया बच्चों। तो कितना आसान रिएक्शन होगा बच्चों, समझिए आप। जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, CHO को आप पहचान रहे हैं, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, इट कन्वर्ट इनटू CH2OH, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस रिएजेंट। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, कीटोन है RCOR, ये कीटोन है बच्चों। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो लेक्चर में कि कीटोन ग्रुप क्या होता है, जब दो कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होता है, कीटोन। दो कार्बन के बीच में जब C डबल बॉन्ड आए कभी, तभी उसे कीटोन समझेंगे, अदरवाइज इट में बी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एमाइड, और यू कैन से एस्टर में भी आल्सो। ओके, तो C डबल बॉन्ड हो तो पहचान जाएंगे, दो कार्बन के बीच में रहेगा बच्चों, ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में कार्बन होता ही है, तो एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो कभी दो कार्बन के बीच में जब C डबल बॉन्ड आता है, दैट्स विल बी कीटोन, राइट? तो ध्यान दीजिए, कीटोन का रिडक्शन हम किस प्रकार कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट। ध्यान दीजिए बहुत ही आसानी से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को अब कीटोन में बताने जा रहा हूँ, कीटोन का रिडक्शन किस प्रकार से कराते हैं एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। लिसन, ओके, दिस इज कीटोन, यू नो ऑलरेडी बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि C डबल बॉन्ड O कभी दो कार्बन के बीच में रहेगा, तभी उसको हम कीटोन बोलेंगे, अदरवाइज इट में बी एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड एंड सो ऑन अदर कंपाउंड विल बी, राइट?
बट मैंने अभी आपको बताया कि C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन के बीच में रहता है तो दैट विल बी कीटोन। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। तो बच्चों एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ मान सकते हैं आप, ओके। तो 2 कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O आए तभी उसको हम क्या समझते हैं, कीटोन समझते हैं, राइट, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इन रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कैसे हो रहा है आप ध्यान से समझिए। बच्चों ध्यान दीजिए, RCR, ध्यान दीजिए RCR देख रहे हैं, तीनों में ये वाला पार्ट तो RCR वाला सेम है। बच्चों ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O को बच्चों ध्यान दीजिए कीटोन ग्रुप तो कहते ही हैं, बट इन जनरल वे इसको कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, ओके। तो कार्बोनिल ग्रुप का एक कार्बन है, दैट विल बी कार्बोनिल कार्बन, राइट, इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों ध्यान दीजिए हमेशा डबल बॉन्ड होगा यहाँ, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दे रहे हैं एंड एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड कर देंगे और एक हाइड्रोजन आपको कार्बोनिल कार्बन से ऐड करना है, याद रखना। C डबल बॉन्ड O, ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना है और ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है एंड कार्बोनिल कार्बन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, ओके। कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, ऐसा सभी में हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है बच्चों, ओके। तो इस तरह से आप याद रखिए, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाने पर हमको एज अ मेन प्रोडक्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री एल्कोहल में होता है, दीज आर 1 डिग्री एल्कोहल, एंड कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री एल्कोहल में होता है, ओके बच्चों। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल क्या है इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कोहल प्राप्त करने का चौथा तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी हमको एल्कोहल ही प्राप्त होता है, बट कीप इन माइंड 1 डिग्री एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ओके, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम जब इस रिएजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस इन 1 डिग्री एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, C डबल OH, बच्चों C डबल OH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, समझ रहे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो C डबल OH इस रिएजेंट की प्रेजेंस में बच्चों CH2OH में बदल जाता है, ओके। C डबल OH को क्या बना देंगे, CH2OH, बाकी पार्ट सेम रहेगा, ओके। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, बच्चों ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, तीर के ऊपर 1 और 2 इस तरीके से लिखा रहे तो इसका मतलब ये होता है इसका पहले रिएक्शन इससे कराएंगे, आफ्टर दैट इससे कराएंगे, ओके, आप याद रखिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले इससे रिएक्शन कराएंगे, फिर जाकर के इससे रिएक्शन कराएंगे, तो जाकर के फाइनली हमको 1 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन होगा, ओके, प्राप्त होगा, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने पर हमको एज अ मेन प्रोडक्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इस पर मैं आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूं ताकि आपको बेटर कॉन्फिडेंट आ जाए, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैटेलाइज्ड रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, राइट केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ब्यूटेनल का हमको कैटेलाइज्ड रिडक्शन कराना है और उससे रिलेटेड केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लिखना है, ओके। तो बच्चों समझ रहे हैं, ब्यूटेनल क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। और कभी भी बच्चों याद रखिए, एल्डिहाइड और कीटोन का कैटेलाइज्ड रिडक्शन कराने का मीनिंग क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, इट मे बी निकल और पैलेडियम, राइट। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन का, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन का बच्चों ध्यान दीजिए, कभी भी कैटेलाइज्ड रिडक्शन कराने का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिएक्शन उससे कराना इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, राइट। जैसे यहाँ पर निकिल लिखा है, यहाँ पैलेडियम भी हो सकता है बच्चों। तो निकिल या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री एल्कोहल देता है, और यदि निकिल की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस कीटोन से रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री एल्कोहल देता है, ओके।
तो बच्चों ध्यान दीजिए, कैटालाइज्ड रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, यानी ब्यूटेनल का हमको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। हियर विल बी पैलेडियम आर निकिल। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ब्यूटेनल का सबसे पहले आपको फार्मूला यहाँ पता होना चाहिए। दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेनल। ओके, और कैटालाइज्ड रिडक्शन का मीनिंग मैंने बताया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, दैट विल बी पैलेडियम आर निकिल, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने जैसा कि बताया भी आपको, रिएक्शन में सिंपली करना क्या होता है, CHO ग्रुप को, जो एल्डिहाइड ग्रुप हो उसको CH2OH में कन्वर्ट कर देना है। तो ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, CH2OH। देखिए 3 कार्बन तो सेम है बच्चों, ये 3 कार्बन तो सेम रह गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली CHO को क्या बना दीजिए, CH2OH, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे और OH, तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन परफॉर्म हो गया। बच्चों ये हाइड्रोजन लगा लेंगे आप लोग, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन है ना यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, दूसरा नंबर। ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड देख रहे हैं आप, इस कंपाउंड का हमको है ना रिडक्शन कराना है। कैसे हमको पता चल रहा है, ये रिएजेंट मैंने क्या बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएजेंट आपको याद रहेगा तभी समझ में आएगा बच्चों। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी एल्डिहाइड के साथ दिखाई दे तो यह एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है और 1 डिग्री अल्कोहल में। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया CHO जो होता है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH, बाकी सेम एज इट इज पड़ा रहता है ग्रुप, राइट। तो बच्चों CHO काहे में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। लिखने का तरीका है, आप चाहे बांड के रूप में दिखा सकते हैं, चाहे ऐसे सिंपली दिखा सकते हैं। ओके, बट मेन चीज़ ध्यान दीजिए, CHO काहे में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O यहाँ भी है और C डबल बॉन्ड O यहाँ भी है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको पहचान होनी चाहिए कि कीटोन कब हम समझेंगे, एल्डिहाइड कब समझेंगे। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड की तो खासियत है वो हमेशा किनारे पर दिखाई देगा। C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O होता है। ओके, तो एल्डिहाइड तो हमेशा किनारे पर होता है। ओके, और कभी भी C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन के बीच रहे बच्चों। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ पर क्या बच्चों, कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो एक कार्बन दो कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O है, तो यह बच्चों क्या हो गया, कीटोन हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कभी भी 2 कार्बन के बीच में यदि C डबल बॉन्ड O रहेगा तभी आप उसको कीटोन समझेंगे। ओके, मैं आपको बता दूं बच्चों, इस क्या मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये RCOOR, ये बच्चों ध्यान दीजिए एस्टर होता है। ये क्या होता है, एस्टर। तो C डबल O, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड O, ये ग्रुप दिखाई दे, इसको पहचान लीजिए तो क्या हो जाता है, और एस्टर समझ लेंगे। ओके, RCOOR पूरा समझिए, लेकिन मेन बात C डबल बॉन्ड O तो रहेगा सब में, लेकिन साथ में सिंगल बॉन्ड क्या रहे, ऑक्सीजन रहे, तो एस्टर हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, आर की जगह क्या लगा दीजिए बच्चों, EH लगा दीजिए, RCOOH, ये ध्यान दीजिए। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। देखिए C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में ऑक्सीजन देख रहे हैं, यहाँ R रहेगा तो बच्चों ध्यान दीजिए एस्टर होगा, और H रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कभी, और कीटोन क्या मैं बोल रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड R। ध्यान दीजिए, एल्किल ग्रुप में कार्बन होता ही है बच्चों। ध्यान दीजिए, 2 कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O आ जाए तो क्या होता है, वो कीटोन होता है। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड का तो नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप रिएक्शन को परफॉर्म करा पाएंगे, अदरवाइज है ना इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, आप समझ गए ये क्या है, कीटोन है, लेकिन बच्चों ये कीटोन नहीं है, ध्यान दीजिए ना, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, इस C डबल बॉन्ड O से इधर ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इधर तो मान लीजिए कार्बन है। ओके बच्चों, ये बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखने का इस तरीका है, लेकिन तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ही होता है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ बच्चों ध्यान दीजिए, ये C डबल बॉन्ड O तो एक कीटोन हो गया, लेकिन बच्चों ये एस्टर है। ये क्या है, एस्टर समझिए, C डबल बॉन्ड O और ये देख रहे हैं आप लोग O और ये R है, तो कुल मिलाकर के एस्टर है। अब याद रखिए, एस्टर का रिडक्शन ये नहीं करा पाता है। ओके, अभी मैंने बताया ये एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराता है, लेकिन एस्टर का नहीं, तो ये वाला पार्ट ऐसे पड़ा रहेगा। ओके बच्चों, ये वाला सेम पड़ा रह गया इस तरीके से, केवल ये क्या बन जाएगा बच्चों,
OH में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। अब बच्चों ध्यान दीजिए हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, देखिए डबल बांड को सिंगल बांड कर दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, डबल बांड को सिंगल बांड कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी ध्यान दीजिए, एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है, एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है, एक ऊपर, तो तीन हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हैं, इस तरीके से एक हाइड्रोजन होगा। तो जैसा कि मैंने बताया भी आपको, सी डबल बांडो, ध्यान दीजिए कीटोन में क्या करते हैं, डबल बांड को सिंगल बांड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगाते हैं और एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन है, ओके। तो लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिए अगला एग्जाम्पल, देखिए ये तो सीधा सी डबल बांड हो, ये कीटोन सीधे दिखाई दे रहा है, ओके बच्चों। तो डबल बांड को क्या कर दीजिए, सिंगल बांड कर दीजिए, बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ में लगा दीजिए और एक इस कार्बन से, तो वही मैंने क्या कर दिया, नीचे लगा दिया बच्चों। ये हाइड्रोजन यहाँ आप अपने से ऐड कर लेंगे, ओके ध्यान दीजिएगा, ये मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो बच्चों ध्यान दीजिए सी डबल बांड हो, कीटोन में कीटोन का रिडक्शन करा करके प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कितना आसान बच्चों, सी डबल बांड हो पहचानिए, डबल बांड को सिंगल कर दिया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन से लगा देना है, ओके। तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को एल्कोहल बनाने का 5वां तरीका बताने जा रहा हूं, तो बच्चों ध्यान से समझिए, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इन जनरल RMGX लिखा जाता है, दिस इज एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, इट में बी एरोमेटिक आल्सो, राइट। तो RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यह एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसकी सहायता से एल्कोहल को कैसे प्राप्त करते हैं और किससे रिएक्शन कराने पर प्राप्त होता है एल्कोहल, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करके एल्कोहल देता है। सबसे पहले दिमाग में सेट कीजिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज कीप इन माइंड, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इट गिव एज अ मेन प्रोडक्ट एल्कोहल, ओके। बट उसमें भी इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दीजिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि मेथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड पहले एल्डिहाइड से एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, और यू कैन से मेथेनल इन IPSC नेमिंग, राइट। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ formaldehyde then it give 1 degree alcohol followed by hydrolysis, right. But when Grignard reagent react with except this aldehyde it give 2 degree alcohol, right। ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड से या मेथेनल से रिएक्शन करेगा तो ही 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ओके। और यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देता है। मैं अगले पेज पर आपको समझाऊंगा वो बात। अगली बात ध्यान दीजिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन करके हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देता है, ओके। तो आप याद रखिए, सबसे पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करके अल्कोहल देता है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि एलिफेटिक एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड देख रहे हैं, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनल, इससे रिएक्शन करेगा और हाइड्रोलिसिस तो कराना ही पड़ेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा कीटोन से रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल देता है। तो आप ये बातें दिमाग में रखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड या कीटोन से किस प्रकार रिएक्शन करता है और कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मैं आप लोगों को मैकेनिज्म के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो यहाँ कार्बन है बच्चों एल्किल ग्रुप वाला और ये मैग्नीशियम है, इसके बीच का जो सिंगल बांड ये है पोलर बांड है बच्चों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओके। दिस इज प्योर मेटल, दिस इज नॉन मेटल, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो सिंगल बांड है वो पोलर बांड होने के कारण
कार्बन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और मैग्नीशियम के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, नो डाउट। ओके, अब उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड जो है बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देख रहे हैं पोलर बॉन्ड है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट आफ्टर फ्लोरीन। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए कार्बन क्या है, ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ऑक्सीजन जो है तो मैंने जैसा कि बताइए बच्चों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आफ्टर दैट यू कैन से फ्लोरीन राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं और इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। तो कार्बोनिल कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज बच्चों याद रखिए। तो अब रिएक्शन कैसे होता है ध्यान दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए ये जो नेगेटिव चार्ज है एल्किल ग्रुप पर, ये इस कार्बन पर कार्बोनिल कार्बन पर बच्चों ये अटैक करेगा। ध्यान दीजिए क्या होता है रिएक्शन में, जो एल्डिहाइड रहेगा, एल्डिहाइड जो रहेगा बच्चों उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है उसी से ये जो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड होगा उसका R उसी से ऐड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा MgX को छोड़ करके बाकी पार्ट बच्चों ध्यान दीजिए कार्बोनिल कार्बन से ऐड होगा। ओके, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ रिएक्शन कैसे कराएंगे आप MgX पहचान लेंगे। MgX के बगल वाला जो कार्बन रहेगा, MgX के बगल वाला डायरेक्ट जो कार्बन यानी मैग्नीशियम से जुड़ा कार्बन, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ कार्बन जो रहेगा, समझ पा रहे हैं, आगे बहुत बड़ी चेन हो सकती है उससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीशियम से जो जुड़ा कार्बन होगा वही वाला कार्बन जो है बच्चों ध्यान दीजिए इस कार्बोनिल कार्बन से ऐड हो जाएगा। ओके, अब बच्चों कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों, इसलिए ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो यहाँ पर का पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया बच्चों। ओके, ध्यान दीजिए अब ये जो यहाँ वाला जो कार्बन है R है बच्चों, ये R जुड़ेगा इससे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो पाएगी, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी बच्चों। ओके, दैट्स इम्पॉसिबल राइट। तो बच्चों कुल मिलाकर के आपने क्या समझा, एल्डिहाइड में या कीटोन में सेम होगा, कार्बोनिल कार्बन पर कौन अटैक करेगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा मैग्नीशियम से जुड़ा कार्बन उससे अटैक कर लेगा उस पर और जुड़ जाएगा बच्चों। ओके, और MgX को इस तरीके से ऑक्सीजन के बगल में लगा देंगे राइट। अब बच्चों H2O हाइड्रोलिसिस का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए वाटर की प्रेजेंस में इसको गर्म करना है, इस तरीके से समझिए। तो OH-, ओके, H+OH- हाइड्रोक्सिल आयन। ओके बच्चों, तो बच्चों सिंपली ध्यान दीजिए ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन प्लस चार्ज है। ओके, तो ये OH बन जाएगा बच्चों, प्लस माइनस यहाँ जुड़ जाएगा। अब बच्चों ये OH पर माइनस और Mg पर प्लस ना, ये आपस में ये रिएक्शन करेंगे, एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हाइलाइड। ओके, तो लेकिन मेन आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल। बच्चों ध्यान दीजिए 1 डिग्री एल्कोहल क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक कार्बन है और कार्बन यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह एक कार्बन से जुड़ा रहता है, तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल से यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्म रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया शुरुआत में ही सारी बातें वही मैंने लिखा है बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड और यू कैन से मेथेनल अदर एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट मीन्स RMgX। ओके, देन 2 डिग्री एल्कोहल आर ऑब्टेन राइट। तो बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है यदि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा या मेथेनल के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड इससे RMgX से रिएक्शन करता है तो। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, वही तरीका मैंने जो आपको सिखाया तरीका वही है बच्चों, मैकेनिज्म वही है। ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये RMgX इसको पहचान रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला है। और ये क्या बच्चों, एल्डिहाइड RC⋯OH। तो मैंने क्या बताया, कार्बोनिल कार्बन पर ये RMgX वाला R आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, ये RMgX वाला Mg से जुड़ा हुआ कार्बन
Mg से जुड़ा हुआ कार्बन बच्चों इसमें कार्बन है, एल्किल ग्रुप में कार्बन होता है नो डाउट, तो वही मैं बोल रहा हूँ। मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप वही आकर के इस कार्बन से ऐड हो जाता है कार्बोनिल कार्बन से। ओके बच्चों, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया जिसके कारण माइनस चार्ज आ जाता है। ओके, और ये वाला ऐड कर दीजिए, बगल में लिख दीजिए इस तरीके से। अब बच्चों फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चों, वाटर के प्रेजेंस में इसको हम गर्म करेंगे तो H+। ओके बच्चों, और OH- का एडिशन हो जाता है। H+ कहाँ O से जुड़ जाएगा तो OH बन गया। अब बच्चों ये वाला पार्ट जो है OH के साथ में बाहर निकल जाता है, MgOH X। ओके बच्चों, इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिससे OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। एल्किल ग्रुप में नो डाउट कार्बन होता है, ऑलरेडी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल होता है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। ओके, तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए कितना आसान है कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कीटोन का। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कीटोन इट गिव 3 डिग्री एल्कोहल, राइट। बच्चों ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है कीटोन से रिएक्शन करके 3 डिग्री एल्कोहल देता है। ये सब बातें आप दिमाग में रखिए बच्चों। ओके, अब मैकेनिज्म वही है, सिंपल सा मैंने जो बताया। बच्चों ध्यान दीजिए, R- का मतलब बच्चों है, मतलब दिखाने के लिए, इट में भी सेम एज दिस आर, राइट, और इट में भी डिफरेंट। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एल्किल ग्रुप जो है सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मेन चीज़ इसमें क्या है बच्चों, कार्बोनिल कार्बन। जो एल्डिहाइड होगा कीटोन होगा बच्चों, ये कीटोन है नो डाउट। तो कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन होता है और कीटोन में भी होता है। C डबल बॉन्डों में जो C होता है उसी कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। ओके, तो बच्चों क्या होता है, Mg से जुड़ा हुआ R वही क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है। और यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, सिंगल। और ऑक्सीजन पर माइनस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चला जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से R क्या जा करके इस कार्बोनिल कार्बन से ऐड हो गया। और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बच्चों मैंने बताया यहाँ H हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये चीज़ बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से कितना आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये एल्डिहाइड और कीटोन की सहायता से एल्कोहल को बनाने का एक दूसरा तरीका हो गया। नो डाउट बच्चों ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल को कैसे बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल को कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को तो बता दिया, यही बात है, सेम बात। या तो आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, कीटोन से या एल्डिहाइड से एल्कोहल को कैसे बना रहे हैं, जो कि मैंने पीछे भी बताया रिडक्शन कराने पर। तो आप ऐसा इसको मानिए कि कीटोन या एल्डिहाइड से हम 2 तरीके से एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तभी हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, और कीटोन और एल्डिहाइड का हम यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तब भी हमको एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इतना याद रखिए आप लोगों को बच्चों कि कीटोन जब RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त होता है। और लेकिन कीटोन जब का रिडक्शन कराया जाता है, कीटोन का जब रिडक्शन कराया जाता है तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराने पर तो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं नो डाउट कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल को बनाने का एक तरीका है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल को बनाने का तरीका, वाइस वर्सा, राइट, यू कैन से। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, अब बच्चों जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया इस पर कुछ एग्जाम्पल बच्चों, अच्छा जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों वो सब NCERT के हैं। यदि आप मेरा ये फुल वीडियो लेक्चर देख लेते हैं आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत है अलग से। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेनोन रिएक्ट विथ CH3MgBr। ओके बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिएक्ट विथ होना चाहिए। ओके, रिएक्ट विथ। ओके, लिसन, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेनोन रिएक्ट विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बच्चों, RMgX। ओके, तो इसको आप पहचान लीजिए, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ओन आ रहा है, मतलब क्या बच्चों, कीटोन हो गया। तो कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, टर्शियरी एल्कोहल बन रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ओके, पहला नंबर तो आपको कंपाउंड का नॉलेज होना चाहिए बच्चों।
तो ध्यान दीजिए प्रोपेनोन इसको एसीटोन कहते हैं। कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोन इज एसीटोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए प्रोपेनोन को एसीटोन भी कहते हैं। ओके, तो एसीटोन का या प्रोपेनोन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है? हैलाइड की जगह क्या ब्रोमाइड है। ओके, तो कैसा मैंने बताया अभी आपको, ये कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन है उससे ये मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ आर ग्रुप एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा? या कार्बन जुड़ जाएगा। ओके बच्चों, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करके ऑक्सीजन पर माइनस लगा देते हैं बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया। ओके, तो ये जाकर किससे जुड़ गया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बन गया, और यहाँ का जब पाई इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, और Mg Br ऐड कर देते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में एच आ जाएगा, और बच्चों ये वाला पार्ट OH के साथ में बाहर निकल जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट यही है, आप लिख भी सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है बच्चों। अब इसको पहचानिए, C डबल बॉन्ड O, ध्यान दीजिए HCHO। अभी अभी जैसा कि मैंने बताया क्या है? मेथिनल है, फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों, ये इससे रिएक्शन कर रहा है। तो मैंने क्या बताया? RMgX इसको पहचानिए, MgX। ओके, मैग्नीशियम से जुड़ा कार्बन, मैग्नीशियम से जुड़ा कार्बन किससे जुड़ता है? कार्बोनिल कार्बन से। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए ये इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए मैग्नीशियम से जुड़ा कार्बन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, वही कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन से ऐड हो जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। ध्यान दीजिए HCH, मैंने ये देखो H और H यहाँ नीचे लिख दिया है ये। ओके, इस कार्बन से मैंने इसको जोड़ दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिए CH, देख रहे हैं CH, और CH3 लिखने का तरीका इस तरीके से मैंने बदल दिया है, लेकिन आप समझिए क्या हो रहा है। C देख रहे हैं आप, इस C से ये CH जुड़ा है, इस C से ये CH जुड़ा, और CH से बच्चों एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, वही CH3 यहाँ मैंने लगा दिया है। बच्चों ये दोनों हाइड्रोजन है मैंने साइड में लिख दिया इधर। ओके, और डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, O पर माइनस आ जाएगा, Mg Br इस तरीके लिख देंगे। और H2O हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए H प्लस है ना, जैसा कि मैंने बताया OH माइनस का एडिशन कराना है, यहाँ पर करा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर OH हो जाता है, और आपका ये जो Mg Br क्या हो जाता है? इसके OH के साथ में बाहर आ जाता है इस तरीके से, MgOH Br इस तरीके से। ऊपर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ये ज़रूरी नहीं लिखना, आप मेन प्रोडक्ट आपका मिल गया। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए नेक्स्ट। बच्चों इसको भी पहचान रहे हैं, अभी जस्ट मैंने बताया ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनल है, मेथेनल। और इसको बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने बताया भी आपको आर कोई ज़रूरी नहीं, ध्यान दीजिए एलिस साइक्लिक बच्चों है, समझ रहे हैं ना? साइक्लो ना, साइक्लोकोमरा साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसके ऊपर Mgx, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। तो बच्चों क्या होता है, मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर कार्बन है नो डाउट, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ कार्बन, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ता है। सिंपल सी बात है, आप रखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम से जुड़ा जो कार्बन रहेगा, ओके, वही इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा। तो बाकी ये सेम रहेगा, और इसको सिंगल बॉन्ड करके ऑक्सीजन पर माइनस लगा देंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए इस C से यही वाला कार्बन जुड़ गया है। ओके, यानी पूरा साइकिल ये जो है रिंग जुड़ जाएगा। तो देखिए ये CH2 देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे CH2 है, तो इस तरीके से CH2 मैंने लिख दिया ऐसे। ओके, ये CH2 को मैंने लिख दिया है, और इसी C से ये पूरा साइकिल जा कर के ऐड हो गया। और उसके बाद में डबल बॉन्ड क्या हो गया? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड मैंने नहीं दिखाया है, ऐसे शॉर्ट कर लिख दिया है OMgR। फिर H2O हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, O से H जुड़ जाता है। ओके, O से H, और यहाँ पर क्या एज ए बाय प्रोडक्ट लिखना चाहें तो जैसा कि मैंने बताया MgOH Br इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है। ओके,